नमस्कार दोस्तों जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए आवेदन 31 दिसंबर से होने थे और उन्हें बढ़ाकर 8 जनवरी कर दिया गया था। इसके पीछे लॉजिक यह था कि पीईवी ने एक नया रूल बुक जारी किया है और नए रूल बुक में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। सिर्फ 2 छोटी छोटी ऐसी जगह हैं जिन पर बदलाव किए गए हैं। और बेसिक ये बदलाव हैं क्या, जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि वो भारत का नागरिक हो वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है, जबकि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया था कि मध्य प्रदेश का युवा ही अप्लाई कर पाएगा। तो इसको लेकर मध्य प्रदेश के युवा माननीय गृह मंत्री जी से मिले और गृह मंत्री जी को इसके बारे में अवगत कराया। इसके बाद में क्या हुआ कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो उसको बढ़ा दिया गया, 31 दिसंबर से बढ़ाकर 8 जनवरी कर दिया गया। क्योंकि अगर फॉर्म फिल कर दिए जाते, एक भी कोई बाहरी राज्य का उम्मीदवार इसमें फॉर्म फिल कर देता तो यहाँ पे अगर कोई करेक्शन किया जाता तो वो बंदा फिर कोर्ट जा सकता था और इस भर्ती को उलझा सकता था। इसलिए आवेदन की जो दिनांक है वो बढ़ा दी गई थी। इसके बाद जो नई रूल बुक जारी की गई इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया, लेकिन बहुत छोटे में ही जो बदलाव किया गया है उसका सीधा फायदा मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को मिलने वाला है। अब मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा ये हम कंप्लीट समझने वाले हैं। मैं आपको पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट से रूल बुक डाउनलोड करके बताऊंगा कि उसमें क्या जो है बदलाव किया गया है। अभी यदि कर दिया जाता है कि मध्य प्रदेश के बाहर का जो वो है उसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा तो भी स्टूडेंट जो है बाहरी राज्य के स्टूडेंट हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में अभी भी क्लियर आपको यही मिलेगा कि वो भारत का नागरिक हो। और जो सेकंड पॉइंट मिलेगा वो जो सेकंड पॉइंट है वही सेकंड पॉइंट से जो मध्य प्रदेश के बाहरी राज्य के उम्मीदवार हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पीईवी की वेबसाइट पे आने के लिए आपको अपने जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करो उसमें पीईवी सर्च करना है और पीईवी सर्च करके जो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो पीईवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और हम यहाँ पे हिंदी क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं ताकि हमें जो भी निर्देश मिलेंगे वो हिंदी में मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो थर्ड ऑप्शन दिया है ऑनलाइन आवेदन पत्र पुलिस आरक्षक भर्ती 2020 विज्ञापन संशोधित नियम पुस्तिका। आपको ये जो लिखा हुआ संशोधित नियम पुस्तिका यानी कि जो संशोधन के बाद नियम पुस्तिका है उसे यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो आपको ये संशोधित नियम पुस्तिका पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम संशोधित नियम पुस्तिका पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इस PDF को हमें जो है डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही हम इसे डाउनलोड करेंगे तो लगभग ये 10 सेकेंड के आसपास डाउनलोडिंग मिलेगा और इसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं पिछली बार जो नोटिफिकेशन था उसमें डेट को लेकर भी कंफ्यूजन था कि एग्ज़ाम किस डेट को होंगे, ये भी इसमें क्लियर कर दिया है 6 मार्च 2021 से एग्ज़ाम होंगे। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें एग्ज़ाम को लेकर कोई भी बदलाव नहीं किया गया, एग्ज़ाम डेट को लेकर। क्योंकि जनरली स्टूडेंट के काफ़ी सारे कमेंट थे, जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उस पर काफ़ी कमेंट थे कि ऑनलाइन आवेदन की डेट को बढ़ाया गया है तो क्या एग्ज़ाम की डेट को भी बढ़ाया गया है। तो एग्ज़ाम की डेट को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन की डेट को ही आगे बढ़ाया है। तो 8 जनवरी से आप अप्लाई कर पाएंगे और 22 जनवरी तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये सब कुछ वही है जो पिछले नोटिफिकेशन में हम इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या रेडियो की जॉब है और सब कुछ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख पाएंगे। हमारा जो वीडियो बनाने का मोटो है, जो मकसद है वो यह है कि जो संशोधन किया गया है वो आपको बताना। बाकी कितनी पोस्ट है ये सब कुछ हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम वीडियो की लेंथ इस को डिस्कस करके बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। हम यदि ये देखेंगे नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट गृह मंत्री के पास गए थे और उनसे मांग की थी, तो 2 मांग स्टूडेंट के द्वारा की गई थी। एक तो बाहरी राज्य का जो कोटा है या तो बंद हो या कोटा बाहरी राज्य का फिक्स हो। दूसरी जो मांग थी वो यह थी कि जो कमलनाथ सरकार नियम बना के गई थी कि फर्स्ट ईयर जो सैलरी मिलेगी वो 70% मिलेगी, 80% सेकेंड ईयर मिलेगी, 90% थर्ड ईयर मिलेगी और 4th ईयर में जाकर जो बेसिक सैलरी है वो कांस्टेबल की स्टार्ट होने वाली है। तो इसको लेकर भी स्टूडेंट ने गृह मंत्री से कहा था। तो दोनों ही देखेंगे कि किसमें क्या बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाहरी राज्य के जो उम्मीदवार हैं उन्हें रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है। तो आप देखेंगे नागरिकता एवं स्थायी निवास के संबंध में पहला जो है 4.1.4.1 पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था उसमें भी था और ये इसमें नोटिफिकेशन में भी इसलिए रखा गया है कि ताकि कोई कोर्ट ना जा सके
क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा कि भारत का नागरिक के लिए है, कोई ये मध्य प्रदेश के लिए स्टूडेंट के लिए जॉब नहीं है, पूरे भारत के नागरिक के लिए है। लेकिन जब आप सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट में आपको मिल जाएगा किसी ऐसे उम्मीदवार को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्ययन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, यानी कि अभी सरकार ने इस पॉइंट को फ्यूचर के लिए रखा है। जैसे कि यदि हम बेसिक इसका मतलब समझें तो ये समझें कि इसी वैकेंसी, इस नोटिफिकेशन पॉइंट को डालकर सरकार ने एक पॉइंट रख दिया आपके सामने कि आने वाले समय में इसी भर्ती में सरकार कोई पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, तो उम्मीदवार के लिए वो प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। इस बात के अध्ययन अंतिम रूप से नियुक्ति किया जा सकेगा, तो उसी प्रमाण पत्र की जो पात्रता प्रमाण पत्र है उसी से नियुक्त किया जा सकेगा। तो ये चीज़ फ्यूचर के लिए सरकार ने रखी है कि हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में कोई ऐसा पात्रता प्रमाण पत्र लेके आए जो सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों को ही दिया जाए, और मध्य प्रदेश के निवासियों को जो प्रमाण पत्र दिया जाए वो इस भर्ती में लागू कर दिया जाए। अब ये होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन ये एक ऑप्शन सरकार ने यहाँ पे डाल दिया कि सरकार चाहे, जैसे कि अभी अगर 31 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाता है और कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर देता तो उसके बाद सरकार चाहती तो भी इसमें संशोधन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जो स्टूडेंट बाहरी राज्य का जिसने अप्लाई किया है वो कोर्ट चला जाता और ये भर्ती MPPSC की तरह उलझ जाती। लेकिन सरकार ने ये पॉइंट डालकर जो कोर्ट जाने की प्रोसेस होती है उससे सरकार यहाँ पे बच गई है। सरकार अगर चाहे तो आने वाले समय में जो मैं बता रहा हूँ इस तरह का संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाए, वो प्रमाण पत्र सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए जारी किया जाए और फिर इस जॉब में वो प्रमाण पत्र मांगा जाए। तो सरकार इसमें बदलाव कर सकती है अगर सरकार सोचेगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी हैं इनके द्वारा 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से कहा गया था कि सिर्फ भर्ती में मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को ही मौका दिया जाएगा। तो हो सकता है सरकार ऐसा नियम बनाने में थोड़ा समय चाहती हो, इसलिए सरकार ने ये पॉइंट डाल दिया है कि आने वाले समय में हम इस तरह का कोई नियम लाकर या प्रमाण पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र लाकर मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को इसका फायदा देने वाले हैं। जिस तरह से दोस्तों कोविड-19 के कारण कैबिनेट की जो मीटिंग्स है वो भी प्रॉपर अभी नहीं हो पा रही है, ना ही विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि सरकार मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को फायदा देना तो चाहती हो, लेकिन किसी कारणवश जो कि जैसे कि कैबिनेट मीटिंग अभी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको प्रॉपर कंडक्ट नहीं करा पा रही होगी। इसलिए ये पॉइंट डालकर सरकार ने फ्यूचर के लिए एक पॉइंट रख लिया है कि सरकार इसमें बदलाव भी कर सकती है। बेसिकली देखा जाए तो इस पॉइंट का, यदि हम देखें, इस पॉइंट का कोई भी मतलब भर्ती में अभी नहीं है। ना तो इस पॉइंट से मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को फायदा मिलेगा और ना ही नुकसान तो होगा ही अगर बाहरी राज्य के युवा टोटली फ्री रहते हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में इस तरह का नहीं है, उनके लिए कोटा फिक्स है। अगर मध्य प्रदेश में ओपन कोटा होता है तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश के स्टूडेंट का नुकसान तो होगा ही। तो ये जो पॉइंट है, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन था प्रीवियस उसमें ये नहीं था, तो जो नया नोटिफिकेशन लाया गया है इसमें ये पॉइंट रखा गया है, इसका अभी मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए कोई भी फायदा नहीं है अगर सरकार कोई नियम नहीं बनाती। सरकार ने, हम अगर सिंपल शब्दों में समझें तो इस पॉइंट को डालकर सरकार ने अपने पास थोड़ा सा समय ले लिया है। अब इसके दो पॉइंट हो सकते हैं, समय लिया है तो उस समय में या तो सरकार इस पॉइंट से रिलेटेड कोई काम करे और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को इसका फायदा मिले। दूसरा ये कि जो सरकार है इसने सिर्फ समय ले लिया है और वो इसमें कोई भी काम ना करे। तो इस पॉइंट को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को इसका फायदा मिलने वाला है। इसका फायदा तभी मिलेगा जब सरकार इस तरह का कोई पात्रता प्रमाण पत्र लेकर आए। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, इस पॉइंट का मतलब यहाँ बिल्कुल भी नहीं है कि इसका फायदा मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। यदि हम सरल भाषा में समझें तो इस पॉइंट का सिर्फ मतलब इतना ही है कि सरकार चाहे तो आने वाले समय में कुछ भी बदलाव कर सकती है। तो एक पॉइंट तो जो गृह मंत्री के पास रखा गया था वो यह था, और दूसरा यह था कि जो 70% फर्स्ट ईयर मिलेंगे, सेकेंड ईयर 80% मिलेंगे और थर्ड ईयर जो है 90% मिलेंगे, और फोर्थ ईयर में जाकर जो उनकी बेसिक सैलरी है वो उन्हें मिलना स्टार्ट होगी। तो इस पॉइंट में कोई भी बदलाव